अशरफ आसमी एडवोकेट के लीगल यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको तमाम वीडियोस पर वक्त पहुंचती रहें। शुक्रिया। दोस्तों, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम मुल्ज़म की मफरूरी के हवाले से, एब्सकॉन्डेंस ऑफ एक्यूज्ड के हवाले से एपेक्स कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला जिसे 2019 PCRLJ 126 में नरेट किया गया है, उसकी बाबत बात करेंगे। किसी भी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ उस वक़्त तक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि दफ़ा 87 यानी 87 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत उसके ख़िलाफ़ मुनासिब अहकामात ना हों। जब मफरूर मुल्ज़म ट्रायल कोर्ट के रूबरू पेश हुआ और वजाहत पेश करे और ट्रायल का सामना करने की यकीन दहानी करवाए, यानी कि मुल्ज़म ट्रायल कोर्ट के रूबरू पेश हो और वजाहत पेश करे और ट्रायल का सामना करने की यकीन दहानी कराए, तो ट्रायल कोर्ट उसके माली वसाइल जैसा कि उसकी तनख्वाह और बैंक अकाउंट्स वगैरह जो हैं वो बहाल करने में सुस्ती का मुजाहरा ना करे। देखें, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक बंदा एब्सकॉन्डेंस हो गया तो वो वाकई मुजरम भी है। पाकिस्तानी सोसाइटी में, बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये हाल है कि पुलिस का खौफ जो है वो लोग जो है उसके खौफ से भाग जाते हैं, बल्कि लोग खुदकशी कर लेते हैं। ये डिटरमिन करना तो कोर्ट का काम है कि एक्यूज्ड जो है वाकई वो मुजरम है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर पुलिस के डर की वजह से लोग जो हैं एब्सकॉन्डेंस हो जाते हैं और उसके नुकसानात तो होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये देखें कितना अहम पॉइंट जो है वो अदालत ने उठाया है कि अगर कोई एब्सकॉन्डेंस जो है वो आ जाता है, अदालत में पेश हो जाता है, सरेंडर कर देता है और उसे कहता है कि जनाब मैं ट्रायल का सामना करूंगा, मुझे आप जो भी लीगल प्रोसीजर है उसमें से गुजरूंगा, तो फिर अदालत को चाहिए कि उसका इश्तिहारी होने की बिना पर उसके बैंक अकाउंट्स या उसकी सैलरीज़ वगैरह जो थी, जिनको जो था वो किया हुआ था उनके ऊपर जो है वो लगा दी थी, कदगन लगा दी थी कि इसको नहीं मिलेगी, वो बहाल कर देनी चाहिए। अब इस हवाले से हम जब देखते हैं तो आला अदलिया के फैसला जात की रोशनी में ये बात अज़हर मिनल शम्स है कि अदालत जो है उसके ऑर्डर पर किसी को सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। मुल्ज़म ट्रायल कोर्ट के रूबरू पेश करने की पुलिस को हर मुमकिन जो है वो यकीन दिलाए। यहाँ पर जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें मुद्दई का मौक़िफ़ ये था कि मुल्ज़मान मफरूर हैं और ट्रायल कोर्ट के रूबरू पेश नहीं हो रहे। मज़ीद ये कि पुलिस मुल्ज़मान को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। अदालत आलिया ने मुतलका SHO को मुल्ज़मान को जल्द पकड़ने की हदायत की और ट्रायल कोर्ट इस मामले में अपना किरदार अदा करेगी। और अदालत आलिया ने पिटिशन को निपटा दिया कि किसी भी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ उस वक़्त तक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेक्शन 87 के तहत उसके ख़िलाफ़ मुनासिब अहकामात ना हों। जब मफरूर मुल्ज़म ट्रायल कोर्ट के रूबरू पेश हो और वजाहत पेश करे और ट्रायल का सामना करने की यकीन नहीं कराए, तो ट्रायल कोर्ट उसके माली वसाइल जैसा कि उसकी तनख्वाह और बैंक अकाउंट्स वगैरह बहाल करने में सुस्ती का मुजाहरा नहीं करेगा। मफरूर मुल्ज़म को ट्रायल कोर्ट के रूबरू पेश करने की पुलिस हर मुमकिन कोशिश करेगी। अब ये पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। अब पुलिस के डर से मुल्ज़म भागे होते हैं, बल्कि पुलिस को पता होता है कि मुल्ज़म कहाँ छुपा हुआ है। वो खामखा अपनी दिहाड़ियाँ लगाने के चक्कर में, उसके ख़ानदान के लोगों को हरासा करने के सिलसिले में और उनसे रिश्वत ब्राइब लेने के सिलसिले में उनको जो है ना गिरफ़्तार ही नहीं करती। वो कहते ठीक है वहाँ छुपा है, छुपा रहे, और अदालत
में उसके ख़िलाफ़ जो है ना मज़ीद जो है ना अहकाम सख्त से सख्त होते चले जाते हैं। तो एनी हाउ हमने जो बात डिस्कस की है, नरेट की है इस जजमेंट में, वो ये है कि जो मफरूर मुल्ज़म है उसको पूरा पूरा मौका देना चाहिए कि वो ट्रायल कोर्ट में जाए, अपने आप को क्लियर करवाए। जब वो ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाता है और कहता है जी उसका ट्रायल किया जाए, तो फिर अगर उसके कुछ बैंक अकाउंट्स जो हैं या उसकी सैलरी वगैरह को जो है विदहेल्ड किया हुआ है तो उसको बहाल फ़ौरन कर देना चाहिए ट्रायल कोर्ट को। ये अदालत आलिया का हुक्म है। तो दोस्तों, जहां हम बात करते हैं मुल्ज़मान के रवैये की, वहां सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो पहलू निकलता है हमारे माशरे में वो पुलिस का रवैया, कि पुलिस मेन फैक्टर है लोग मुल्ज़मान को भगाने के लिए। इतना डरा धमका देती है उनका केस ख़राब करने के लिए कि वो भाग ही फिर जाता है या ख़ुदकशी कर लेते हैं। तो हमारी सोसाइटी में ये बातें बड़ी आम हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर इंसाफ जो है वो आम आदमी को मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर कोई बात करे तो हुक्मरान अशराफिया को फिर जो है ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि हुक्मरान अशराफिया ने अपने लिए सारे मामला सीधे रखे हुए हैं। लेकिन अवामुल नास को इंसाफ मिलना इतना मुश्किल काम हो गया है कि पुलिस जैसे कोई FIR कटती है, पुलिस का कारोबार शुरू हो जाता है। पुलिस उसको उस वक्त तक नहीं छोड़ती, उसके ख़ानदान वालों को हरासा करेगी। मुल्ज़म को पकड़ने के लिए उसके बहन भाई, माँ बाप, बीवी, बच्चों तक को, हालांकि कानून इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, लेकिन ऐसा किया जाता है। कितने अफसोस की बात है कि जिस मुल्क का आइन जो है वो ये बात कर रहा होता है कि जनाब किसी भी शख्स की आज़ादी को जो है ना कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती, और कोई भी कानून जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वो इस्लाम की इंजंक्शंस के ख़िलाफ़ नहीं बन सकता, वहाँ इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके गरीब आवाम को जो है ना मज़ीद पस्तियों में धकेला जाता है। आज की गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए और हमें रिज़्क़े हराम से बचाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।